हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी वो कात दिखाते हैं। कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है, तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिदिन 2 टेस्ट सुबह 5 बजे और शाम 5 बजे आपको दिया जाता है। तो आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चैनल है, इस पर सब्सक्राइबर आप देख रहे होंगे बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं। यानी हर चीज़ के लिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा यार, बिना बोले हुए भी कुछ कीजिए, ठीक है? तो कम से कम 2 जो डिजिट में दिखाई दे रहा है आपका सब्सक्राइबर, कम से कम 3 डिजिट में इसे पहुँचाइए। तो चलिए बिना वक़्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न मेरे मित्र आराम से समझिएगा और प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य एक ही था कि वो वे अपने वित्तीय स्रोतों को अनुपूरक चाहते थे। और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको बता दूं, शिवाजी को आपको पता ही होगा कि जिस शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था, जिसका नाम था संभाजी। और एक प्रश्न है करंट से कि औरंगाबाद का नाम बदलकर शिव संभाजी नगर कर दिया गया। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद में ही बीबी का मकबरा था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। शिवाजी से एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे मित्र कि शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्ट दिग्गज, अष्ट जो प्रधान हुआ करते थे वह शिवाजी के ही दरबार में रहा करते थे। और अष्ट जो प्रधान थे उसमें से एक पद होता था पेशवा, वह बड़ा महत्वपूर्ण होता था। तो इस प्रश्न से आपको इतना जानकारी होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा इसे और बड़ा किया जाए। कहता है कि निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? आपको पता है कि अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, ननोडो किल्वा और अल्फांसो डी अल्मीडा, यह सब जो था वह क्या था? पुर्तगाली गवर्नर था। और यह बीजापुर को आपको ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगाल भारत आए थे और वास्को डिगामा आने वाला था, जो आपको 1498 में कालीकट बंदरगाह केरल के पास पहुंचा था। उसका स्वागत जमोरिन वहां का शासक हुआ करता था। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो पुर्तगाल। सबसे बाद में गए भी पुर्तगाल। कब गए? तो 19 दिसंबर, आपको 19 दिसंबर 1961 को गोवा से लात मारकर निकाला गया। इसीलिए गोवा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। बात आई है गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल कौन है? पी.एस. श्रीधर पिल्लाई। अच्छा, गोवा गोवा भी हाल ही में रेबिज मुक्त राज्य बना है। तो गोवा, हर घर जल प्रमाणित अगर कोई राज्य है तो वह गोवा है। गोवा में सिंगमो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो आप प्रश्न को रिलेट कब कर याद करें। अच्छा, गोवा के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मनोहर पारिकर। उनका हाल ही में निधन हो चुका है। और जो मनोहर पारिकर थे वो भारत के शिक्षा मतलब कि राज्य रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। क्या रह चुके थे? रक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री की अगर बात आता है तो भारत का जो अभी शिक्षा मंत्री वो धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, बात आता है वहाँ एक मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, उसी को नाम बदलकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर पर रखा गया। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। गोवा में है जुआरी ब्रिज। आपको हर घर जल प्रमाणित वाला भी वही है, पर मगर पूछा जाए कि हर घर प्रमाणित अगर कोई जिला है तो वह कौन सा है? तो वह बुरहानपुर। तो आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलाई थी? तो विधवा पूर्ण विवाह जो है आपको 1856 में आपको लाया गया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा यह
लाया गया था इन्हीं के प्रयासों से। और 1856 में आपको बता दूं कि भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था, वही भारत का प्रथम वाइसराय था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपको पता है कि एनी बेसेंट आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट थे। इसका जो है आपको सदस्य बना था 1893 में। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अगर सदस्य बने थे कब? तो 1893 में। और अध्यक्ष कब बने? तो आपको यह बने थे आपको 1907 में। और 1907 से आपको पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो आपको सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस में, और इसी में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक गर्म दल और एक नरम दल। और इसके बाद 1917 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी में आपको 16 में कब हुआ था? यह 1916 में हुआ था। और इसमें जो कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल आके यहाँ पे मिल जाता है, और इसका जो अध्यक्ष करने वाले थे वो अंबिका चरण मजमूदार थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब भारत के अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला आपके अध्यक्ष कांग्रेस के, तो यही एनी बेसेंट थी। मगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला भारतीय अगर कांग्रेस के अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। जो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसी की अगर अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो वही सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश के यह रहने वाले थी और भारत के प्रथम राज्यपाल भी होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 13 ही फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर महिला दिवस देखा जाए तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है कि प्रांतीय स्वतंत्रता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो जो प्रांतीय स्वतंत्रता था वह जो था आपको भारत सरकार का एक अधिनियम था 1935 के एक्ट द्वारा यह पारित किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार आपको हुआ था कब? मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था वह हुआ था वो आपको 1909 में। क्या हुआ था? 1909 में हुआ था। और मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड जो हुआ था 1919 से। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में घटा, यह घटना घटी थी। और साइमन कमीशन की आपको जो है 1900 आपको साइमन कमीशन आपको 27 से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था मेरे मित्र वह था आपको 3। प्रश्न को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे ताकि वीडियो लंबा बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर सकते हैं, है ना। कहता है कि फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो फिट्स इंडिया एक्ट जो हुआ था वह पारित कब हुआ था? इसका जो सही आंसर वो 1784। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किन विशेष स्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है? इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे जरा देखिएगा। कहता है कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाए तब जाके राष्ट्रपति अपनी पद पर बना रहा है। अच्छा बात है ये भारत की राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बन सकता है मैं बोलूँगा, लिखूंगा नहीं, केवल आपको सुनना है, रिवीजन हो जाएगा। पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन। पढ़ो कहीं से और रिवीजन करो यहीं से, यही हमारा आदर्श वाक्य है। और इस कंटेंट का एक ही पहचान है, कंटेंट ही इसकी पहचान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से लेकर 62 तक बिहार से सारण जिला से संबंधित है। इनके समाधि स्थल महाप्रयाग घाट है, और पटना में आपको सदाकत आश्रम है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अच्छा दूसरे राष्ट्रपति आपको हुए थे डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे जाकिर हुसैन। चौथा वो आपको कौन हुए थे? तो बीबी गिरी। पांचवा फक्रुद्दीन अली अहमद। छठा नीनब संजीवा रेड्डी। सातवां ज्ञानी जयसिंह। आठवां आर वेंकटरमन। नौवां के आर नारायण। 10वां आपको जो हुए थे वह आपको कौन हुए थे आपको बताना है, ठीक है। 11वां हुए थे आपको कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। ब्रह्मा जो हुए थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और 13वां जो हुए प्रणब मुखर्जी। और जो 14वां राष्ट्रपति हुए थे आपको श्री रामनाथ कोविंद। और 15वां श्रीमती आपको द्रौपदी मुर्मू। यह थी आपकी 15 राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला यह राष्ट्रपति है। और जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, परंतु वह स्वतंत्रता से पहला जन्मी थी। वह जो रही थी 2007 से लेकर 2012 तक वह भारत के राष्ट्रपति रह चुकी हैं। अच्छा अभी जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यह कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो उड़ीसा के आपको उड़ीसा से यह संथाल जाति से आपको मयूरभंज से यह बिलोंग करती हैं।
और यह कब बनी थी राष्ट्रपति? तो 25 जुलाई 2022 को यह राष्ट्रपति के रूप में यह भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम था एन.वी. रमन्ना, उन्होंने ही शपथ दिलाया था। अच्छा, बात करते हैं एन.वी. रमन्ना की, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश, 49वें यू ललित, 50वां आपको डी.वाई. चंद्रचूड़। अच्छा, कुछ बात है जो राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट है, जिसे आर्टिकल कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह किस आर्टिकल में? तो 52। 53 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में निर्वाचन है, और 55 में जो है इसका निर्वाचन जो है एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आपको 56 में क्या है, जिनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों के लिए होगा। 60 में क्या है, तो इनका शपथ है। 61 में क्या है, तो आपको 61 में इम्पीचमेंट है, महाभियोग, और महाभियोग और आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया। शपथ जो दिलाएंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, 71 से क्या, 71 में है कि अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर कोई चुनाव से विवाद उत्पन्न होता है, तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा कर देगा। 72 में राष्ट्रपति का क्या है, तो क्षमादान है। 72 में क्या है, तो क्षमादान है। अच्छा, उसके बाद आता है 123 है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, और 141 में है कि अगर राष्ट्रपति किसी से सलाह लेना चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो यह था हमारा आज का राष्ट्रपति। आशा न पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको बता दिया। अच्छा, कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 25 जुलाई को शपथ लिए? तो आज तक आपको बता दूं कि केवल 10 ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 25 जुलाई को शपथ लिए थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बने थी वह किनको हरा के? तो यशवंत सिन्हा को हराकर। आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु की स्थिति में क्या हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बॉल मंत्रिपरिषद भंग आपको कर दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा कितना? 25 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा सा और गति को बढ़ाते हैं। कहता है कि लक्षद्वीप स्थित है, तो लक्षद्वीप है जो अरब सागर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो वर्षा के बाद जो इंद्रधनुष का निर्माण होता है वह कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कहता है जेट स्ट्रीम क्या है? तो जेट जो स्ट्रीम है वह आपको उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सुपरसोनिक ध्वनि की गति से भी तीव्र गति चलने वाला विमान यानी विमानों की उड़ाने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल कौन है? तो आपको पता है कि जो वायुयान उड़ता है समताप मंडल में उड़ता है, और समताप मंडल के बस थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत का काम क्या है कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उसे पृथ्वी को रक्षा करता है। ओजोन का आपको फार्मूला O3 होता है। डॉप्सन से हम इसे नापते हैं। किसे नापते हैं? डॉप्सन से। और कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि एक डॉप्सन बराबर कितना होता है? तो 2.69 गुने 10 के पावर 20 ओजोन 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होता है आपको ये बिल्कुल सही है। मौसम के जितने भी घटना घटेगी क्षोभ मंडल में, आवायन मंडल में हमारा मार्क कम्युनिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आपको पता है कि वर्ष 2011 के जनगणना जो हुआ था, जनगणना आपको जो है वह किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। देखिए, घनत्व की अगर बात करते हैं डेंसिटी की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है। कितना है? 1106 है। घनत्व का तात्पर्य है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। तो बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरा घनत्व वाला सबसे अगर राज्य देखा जाए तो कोलकाता है, मगर सबसे कम अगर घनत्व है तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17, यानी 1 किलोमीटर के अंदर में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। और ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। कहता है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होना चाहिए? तभी बताएं। 25 वर्ष। आपके राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। वोट देने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, और 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, है ना। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कि मेहर प्रथा प्रचलन था, तो मेहर जो प्रथा था वह प्रचलन था मुसलमानों के लिए। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
आपको प्रथम विजेता कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फ़िल्म के क्षेत्र से दिया जाता है और प्रथम जो दिया गया था वह देविका रानी को दिया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के जो 52वां क्रम के था वह आशा पारेख के दिया गया है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। एक प्रश्न इसी में कि दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया वहीदा रहमान को, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही रहेगा। विटामिन सी के अस्कॉर्बिक कम, विटामिन बी 12 को क्या कहता है आपको पता है? आपको विटामिन ई होता है हमारा, आपको कुछ ही डी होता है कैल्सीफेरॉल, ई हो जाएगा आपको टेकोफेरॉल, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इजराइल की स्थापना कब हुई थी? इजराइल आज भी चर्चा में है, तो इसका जो स्थापना हुआ था मित्र, वह हुआ था, आपको बता दूं, इसका जो 15 मई 1948 को इजराइल का स्थापना किया गया था। इजराइल का जो राजधानी है जेरूसलम है, इसका मुद्रा जो है न्यू शेकल और संसद का नाम नेसेट है। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के राष्ट्रपति इसाक हरजोग है, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। और एकमात्र ऐसा देश विश्व में जहाँ हर नागरिक ही सिपाही है तो वह इजराइल है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में अभी युद्ध चल रहा है और इजराइल एक ऐसा दोस्त है कि जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। अब कहते हैं ना दोस्त कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ, खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं, तो वंशज है मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। माउंटेन मैन। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, कहता है कि लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो यह राजस्थान में बहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, तो यह जो है मध्य समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 280 के तहत। और अभी बता दूं कि अभी वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वह एन.के. सिंह है, और यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जो आपको 2020 से 2025 तक रहेंगे। एन.के. सिंह का मतलब नंद किशोर कुमार सिंह। और 14वें जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह वाई.बी. रेड्डी थे, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी और भारतीय संघ में कब आपको सम्मिलित किया गया था? तो जो सम्मिलित किया गया था वह 1956 में, 1 नवंबर 1956 के, तो डॉग इसका सही है। बहुत समय हो गया, थोड़ा सा अब हम गति को बढ़ाते हैं। कहता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो आपको पता है चंपारण 1917। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्मों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है? तो कोबोल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृतांत लिखा? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदम बेगम। ऑप्शन नंबर आपको बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको मिलाना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए नागौर, नागौर जो है आपको संबंधित है आपको किससे? तो नागौर जो संबंधित है मित्र वह हो जाएगा आपको जिप्सम से संबंधित, यानी ये 1 3 आपको तलचर, तलचर जो हो जाएगा इसका जो संबंध होगा आपको यूरेनियम से। नहीं, यूरेनियम जो होगा जादू तोड़ा, जादू तोड़ा है आपको यूरेनियम से। तलचर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यानी बी, बी का जो सही आंसर होगा आपको जो यहाँ पे देखिए बी का बिल्कुल आपको होना चाहिए। तलचर जो होगा वह क्या होगा, तो आपको आपको कोयला ना होना चाहिए। तलचर क्या होगा आपको कोयला। नगौर जो होगा आपको जिप्सम, नगौर वाला जिप्सम, और जादूगढ़ा यूरेनियम, और जावर जो आपको जस्ता। यानी कहने का मतलब है 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न है कि ओरछा है ना, बी ओरछा के विरासती शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ओरछा का जो विरासत शहर स्थित है, तो ओरछा कहाँ अवस्थित है? तो यह जो आपको होगा वह कहाँ होगा, तो यह ओरछा जो है मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का आपको पता है क्या होता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। अब भारत में अगर देखा जाए तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अभी वर्तमान में कितना है, तो 42 है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और अभी रामसर अगर संस्था देखा जाए तो भारत में कितना है, 75 है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का एसआई लागू किया गया था कब? 1971 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो इसमें क्या होगा? अगर रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए मित्र, तो वह कमरा जो है धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। 30 के बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर आपका 31। जरा 31 को जरा देखिए, कहाँ है 31? तो 31 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए, आपको बहुत सारे जगह पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। आपको बता दूं, एक ट्रिक समझिएगा या कॉन्सेप्ट कुछ भी। देखिए, आप एक सूर्य ग्रहण पूछे तो लिखना है EMS। EMS का मतलब है कि E फॉर अर्थ मीन्स पृथ्वी, M फॉर मर्थ मीन्स चंद्रमा, और S फॉर सन माने सूरज। अब समझिएगा और एक लिखिएगा सेम। देखिए, सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है जो आपको चंद्रमा और सूरज के बीच में, चंद्रमा कहते हैं, अगर पृथ्वी और सूरज के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तब जाके क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कैसे होगा? लास्ट में एस है तो एस से मतलब होता है सूर्य। आई है चंद्रमा, आपको सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी अगर आ जाए तो यह चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण जो होता है हरा अमावस्या को होता है हमेशा, और जो आपको क्या होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होगा? तो आपको अमावस्या के होगा। अब आपको चंद्र ग्रहण जो होगा आपको कब होगा? तो हमेशा पूर्णिमा के होगा। तो आप प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए, यहाँ पे क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा जो है आपको यहाँ पे क्या है? पृथ्वी। चंद्रमा कहाँ पे? बीच में। कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तो बिल्कुल चंद्रमा जो है मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में है कि नहीं? तो बिल्कुल यह सूर्य ग्रहण होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक रंग क्या होता है? प्राथमिक रंग जो है वह कहता है कि वे रंग जो किसी मिश्रण के उत्पन्न नहीं किया जाता, यानी जो रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं वही प्राथमिक रंग कहलाता है। कहने का मतलब है कि प्राथमिक रंग वह रंग होता है जो किसी मिश्रण से यह उत्पन्न नहीं किया जाता है और वही प्राथमिक। और प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। आप इसे भी याद रखिए, लाल, आपको हरा और नीला। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। कहता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी है, तो आपको पता है कि सी आपको कितना 14। ऑप्शन नंबर इसका जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी में तो बिल्कुल नहीं है, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है राज्यसभा कब भंग होती है? अरे मेरे भाई, राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है, और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 2 वर्षों के लिए होता है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका लिए आपको आर्टिकल 80 में प्रावधान है। राज्यसभा के लिए कितना है? 80 में प्रावधान है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको आपको बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो वह जगदीप धनखड़ है, जो झुंझुनू राजस्थान से सांसद है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता हैं उनका नाम है आपको जैनन, है ना? ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, बात आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड और वाशिंगटन DC, यह तीनों का स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुआ था, और दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका में पड़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय वह न्यूयॉर्क में है। अब आपको WHO का मुख्यालय जिनेवा, ILO का मुख्यालय जिनेवा, WTO का मुख्यालय जिनेवा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम अगर उपग्रह था तो वह कौन था? आपको स्पुतनिक 1 था। ऑप्शन नंबर आपको डॉग इसका बिल्कुल सही है। किसी उत्पाद को इको मार्ग का प्रमाण का मतलब है कि यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित? तो राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक आपको जागृत ज्वालामुखी कहाँ मिलेगा? तो यह प्रशांत महासागर में मिलता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही। एशिया महादेश का सबसे बड़ा अगर कोई द्वीप है तो वह बोर्नियो द्वीप है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो समस्त देशवासियों को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपको 1956 में फजल अली कमीशन के तहत यह लाया गया था और इसी में कहा गया था कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो ऑप्शन नंबर है इसका डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण पेसमेकर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था? वह विश्वघात करने वाला झंडू बम जो वही था आपका, जिसका नाम था आपको क्या, मीर कासिम। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध यह लड़ा गया था आपको। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होगा? तो वह टंगस्टन होगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। कहता है कि भूमि के अंदर जाने पर औसतन कितनी गहराई 1 सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है? तो आप पृथ्वी के नीचे अगर आप भूमि के अंदर 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री का आपको क्या होगा, वृद्धि होगा। परंतु अगर पृथ्वी से ऊपर जाते हैं कितना, 165 आपको मीटर, तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या होगा, कमी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है बिहार की लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की सीट कितनी है? कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि बिहार में लोकसभा सीट तो कितना है, 40 है। बात बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा की सीट आपको 16 दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बिहार विधानसभा की सीट कितना है? तो 243। विधान परिषद की सीट कितना है? तो 75। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 समाप्ति होता है। तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है जिसे हम नेशनल हाईवे बोलते हैं वह लेह में समाप्त होता है। आपको यह जो है दिल्ली से लेकर आपको चलता है, दिल्ली से अमृतसर पंजाब होते हुए लेह को जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण आपको शेर शाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। और शेर शाह का मकबरा बिहार में सासाराम में पड़ता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 49 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और 50 नंबर जो प्रश्न है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कहता है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो आपको केपलर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन है? यानी इसका जो सबसे प्राचीन स्तूप था वह सांची मध्य प्रदेश वाला। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। 18 कैरेट सोने का प्रतिशत क्या है? आपको बता दूं सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है, मगर परंतु यहाँ कह रहा है कि 18 कैरेट में प्रतिशत कितना हो। तो 18 कैरेट में आपको 24 पर सही होता है। और कितना निकालना है परसेंट? तो 75, 100 से गुना कीजिए। इसको काटिएगा तो अब यह कट जाएगा। कैसे कटेगा जरा देखिए। 6 चौके 24, 25 चौके 100, 6 18, 25 75, 75% होता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम अगर कोई विजेता था जिसका नाम था मेजर मोहन शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत में का सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो यह अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। रामागुंडम जो बांध है वह किस नदी पर है? तो वह गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो विषुवतीय रेखीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। भारत में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य में पाई जाती है? तो वह पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डॉल बिल्कुल सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के आपके राष्ट्रीय की मांग 19 मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किए थे। वह जो किए थे 1930 के दशक में। और बिहार के यह प्रमुख किसान नेताओं में से एक थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड व्हील कहाँ स्थित है? तो भोपाल, द्वारका और हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो आपको जय समंदर कृत्रिम झील है जो आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। डल झील आपको जम्मू कश्मीर, और आपको चिल्का जो झील है आपको उड़ीसा में पड़ता है। और नौकुछी ताल जो झील है उत्तराखंड उत्तरांचल। ऑप्शन नंबर डॉग आपको इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे दिन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। इनका संबंध जो है इजराइल से है। कहता है शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ हुआ? तो अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी हुई थी? तो देखिए उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो यही सबसे पहला घटना घटा था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे।
तो ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही है। और अशोक का जो शासनकाल था 271 से 200 आपको 232 ईसा पूर्व रहा था। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? देखिए, भारत की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। और संसद जो है आपको आर्टिकल 79 से आपको 79 से संबंधित। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वह कब हुआ? तो 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। 65 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 66। 66 नंबर प्रश्न कहता है, मेरे मित्र की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है या अधिकार है, तो भारत की संसद की है। ठीक है। और आपको बता दूं कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है और आपको 25 हाई कोर्ट है। कितना? 25 हाई कोर्ट है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्टों में न्यायाधीशों की संख्या तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसे हम सीजेआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी भारत में जो 50वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह कौन है? तो आपको डी वाई चंद्रचूड़ है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि? अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब कि वह सदिश होगा, और सदिश जो होगा वह विस्थापन होगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पिंड का प्रारंभिक वेग आपको 2 मीटर पर सेकंड और त्वरण आपको 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड में आपको बाद पिंड का जो वेग होगा वह वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका 7 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो इसका जो त्वरण होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टेलीस्कोप का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, यही राइबोसोम का काम है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो आपको जो है नियोग्राइड अफ्रीका की मूल जाति में से एक है। और मंगोलाइड अगर पूछा है तो मंगोलिया का यह एक जनजाति है। कहता है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो आपको जो निकलती है वह 31 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो 75 का जो मेरे अनुसार ये वह सही आंसर होना चाहिए आपको मेरुदंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसकी ज़रूरत नहीं है? तो आपको O2 बिल्कुल इसका ज़रूरत नहीं होता। ऑप्शन नंबर डॉग। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वह बिहार छपरा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो कनारी जो जलधारा है वह आपको अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है मूल रूप से पारित संविधान में कितने भाग थे? तो मूल आपको जो संविधान है उसमें अभी वर्तमान में अभी भी 22 भाग हैं। आपको मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या देखा जाए तो 395 और अनुसूची 8 था। वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है? 12। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। किस भारतीय संस्था को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो यह जो दिया गया था वह किस नाम को दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा IICAC आपको बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है। यहाँ से प्रश्न आता है करंट, और करंट ही मेरा सबसे बेटर, क्योंकि करंट ही मैं 3 साल पढ़ा हूँ और पढ़ाया हूँ। तो मुझे प्रश्न को इस कदर याद है कि भारत का आधुनिक इतिहास। कहता है कि दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल था? तो यह जो था वह आरबीआई द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको आरबीआई जरूर यह दिखाई देगा। तो यह आरबीआई जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर आरबीआई की अगर स्थापना देखा जाए तो यह आरबीआई का जो स्थापना हुआ था आपको इसका अधिनियम है जो था वह 1934 से अधिनियम था। कब था? 1934 से। यंग आपको हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, जिसे हम शाही आयोग कहा जाता था। जिस समय आरबीआई का स्थापना हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था। वर्तमान में इसका मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है। 1 अप्रैल 1935 का इसका स्थापना हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। जिस समय इसका स्थापना हुआ उस समय इसका जो गवर्नर था वह ओसबोर्न स्मिथ था। और इसमें भारतीय गवर्नर देखा जाए तो कौन था? सीडी देशमुख। अब अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्ति दास है ना, शक्तिकांत दास है, जो आपको 25वें क्रम के। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित
किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और 8 दिसंबर को वायुसेना दिवस, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अभी सेना प्रमुख कौन है? मनोज कुमार पांडे, ऑप्शन नंबर आपको मनोज पांडे है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। और नेवी के कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। और जो वायुसेना का जो है एयर मार्शल आपको कौन है? तो विवेक राम चौधरी है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। कहता है कि हाल ही में भारत के 78 में आपको ग्रैंड मास्टर है कौन है? तो आपको कौस्तभ चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किस भारतीय राज्य को जागा मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड आपको हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह उड़ीसा। और उड़ीसा को आपको पता ही है कि उड़ीसा कहाँ पड़ता है। उड़ीसा जो है राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है किस देश का सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा आपको गवेरा को पहला के आर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में दिया गया था, क्यूबा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गॉर्जियन शिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुए? तो इसका जो प्राप्त हुआ था ना दोस्त, वह हुआ था इनको आपको मुकेश अंबानी, रिलायंस वाला, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह बेकम्मा आपको इंडेक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु भारत का जो स्थान है 85, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मूल के कौन सी व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने थे? तो HC चार्निया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नासा जो है कहाँ का स्पेस एजेंसी? तो यह अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। कहता है पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का जो आयोजन किया था वह नागपुर में किया था, ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल आपको सी इसका सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह मोनिका दास होगा, न कि वह मैथिली ठाकुर होगा। बिल्कुल यह प्रश्न गलत है, इसको आप लिख लीजिएगा, मोनिका दास होगा। क्या होगा? मोनिका आपको दास इसका स्टेट आइकन आपको नियुक्त किया गया था, जो बिहार से संबंधित है। और यह प्रश्न मैं कम्युनिटी में भी डाला हूँ, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो इसका सही प्रश्न है स्टेफनी फ्रापाट, ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया? तो आपको इसका दीपिया माली को किए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब भारत हारेगा टीबी जो है आपको जीतेगा, इसका जो लक्ष्य है 2025 तक है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है ई गवर्नेंस में 25 में चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह कहता है कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मित्र वह हो जाएगा आपको नागरिकों, उद्योग और सरकार के करीब लाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 95 नंबर प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो यह जो सम्मानित किया गया था वह खालिद जावेद को, ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न यहाँ से हमारा आता है मैथ का प्रश्न, और मैथ जो आप बना लीजिएगा। इस मैथ अब बनाने का समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं मैथ यहाँ पे थोड़ा सा नहीं बना पाऊँगा। इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो मिला लीजिएगा, इसका जो सही आंसर आएगा आपको 30 सेकंड आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय लगा लीजिए, अब आपको बन जाएगा। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है, इसको तो आपको पता है कि एक सफ़ेद आपको गेंद है, एक पीली गेंद है, एक जो 12 और 17 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या अगर 116 है तो पीली गेंद क्या होगा? तो 17 और 12 29 होगा, और 16 आपको 116 है। कहने का मतलब अगर टोटल 116 है और अगर इसको टोटल जोड़ते हैं तो कितना आता है? 29, और 29 चौके आपको 116, आपको पूछ रहा है कुछ पीली गेंद कितना है? 17, 17 चौके 68, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 68 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2 छात्रों का आपको यहाँ पर दिया गया 98 नंबर प्रश्न, इसका जो प्रश्न सही होगा आपको सी बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह 5% होगा। अब अगला प्रश्न जो आएगा 100, और इसका जो सही जमा होगा वह आपको 41.74 होगा। तो चलिए ये था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज लगता है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, ताकि हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में कर रहे थे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देते हैं विराम, और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और चैनल पर अगर दोस्त पहली बार हैं तो यह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और द बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।